गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन नंबर 14 दादा बने खिलाड़ी उसका पेज नंबर 92 और 93 पढ़ेंगे। 90 और 91 मैंने आपको पहले समझा दिया है और बता दिया है कि दादा को बच्चों से बहुत प्यार था। वो उन्हें गुस्सा जल्दी आता था पर बच्चों पर नहीं आता था, और जब भी किसी को मदद हो तो दादा हाजिर रहते थे, इसीलिए उन्हें जगत दादा कहा जाता था। तो चलो बच्चों, अब हम पेज नंबर 92 पढ़ते हैं। मम्मा मैच। दादा सतर्क हुए। हाँ दादा, आज हम लोग आपके साथ क्रिकेट मैच खेलेंगे। लला, लेकिन यह तो मेरे कसरत का टाइम है, दादा ने बहाना बनाया। ये सब कुछ नहीं दादा, आज कसरत बंद। सब बच्चे एक साथ बोले, लेकिन दादा ने कुछ कहना चाहा। अब लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अब तो मैच होगा। बच्चे दादा के चारों ओर कूदने लगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, दादा ने कभी क्रिकेट खेला नहीं था। वह पहलवानी करते थे, रेगुलर कसरत करते थे, पर बच्चों के सामने उन्हें यह मानने में उनका गर्व आ गया कि उन्हें क्रिकेट खेलना नहीं आता, और वो बच्चों के सामने झूठ मूठ बोल देते हैं कि मैं बहुत क्रिकेट खेलता था, और बच्चे उन्हें क्रिकेट खेलने के लिए मना लेते हैं। दादा का मन नहीं होता, जैसे वो बोलते ना मैं मैच। दादा सतर्क हुए। वह चौंक गए कि मैं मैच कैसे खेलूँगा, मेरा तो कसरत का टाइम है। वह अलग अलग बहाने बनाने लगे, पर बच्चे कहाँ मानने वाले थे। बच्चे तो आखिर बच्चे होते हैं और दादा को मैच खेलने के लिए मना लेते हैं। ठीक है, आज मैं तुम लोगों के छक्के छुड़ा दूंगा। छक्के छुड़ा देना यानी हरा देना, ये एक मुहावरा है। फिर मत कहना कि हम तो छोटे हैं, आपने हरा क्यों दिया। दादा ने समर्पण के साथ साथ अंतिम प्रयास भी किया, लेकिन दादा की सब चालें व्यर्थ गई और अंततः वे बच्चों के साथ मैदान में पहुंची गए। दादा ने बहुत कोशिश की, किसी तरह बच्चे मान जाएं और दादा को मैच न खेलना पड़े, पर बच्चे तो बच्चे हैं, वह कहाँ मानने वाले थे। अब भी मौका है, मौका यानी चांस है। सोच लो तुम लोग, एक बार मुझे बैट पकड़ा दोगे तो शाम तक बस गेंद ही फेंकते रहोगे। मुस्कुराने का प्रयास करते हुए दादा बोले। दादा ने एक चांस और लिया, कहा कि सोच लो, अगर मैंने एक बार बैट पकड़ लिया ना तो तुम्हारी तो बैटिंग की बारी नहीं आएगी, तुम्हारा तो चांस ही नहीं आएगा, मैं ही बैटिंग करता रहूँगा। दादा बोले, फिर मत कहना कि हमारा तो चांस ही नहीं आया, हम तो छोटे थे, आपने हमको क्यों हराया, आप शाम तक बॉल ही फेंकते रहोगे। दादा, आप मेरी बॉलिंग को कम मत समझिएगा, गोली की तरह तेज आती है, एकदम शोएब अख्तर की तरह। रोहित बोला। शोएब अख्तर कौन है? दादा ने पूछा। क्या दादा, इतना भी नहीं पता? पाकिस्तान का खिलाड़ी शोएब अख्तर विश्व का सबसे तेज गेंदबाज है, नमन ने समझाया। अब रोहित बोलता है कि मैं तो है ना शोएब अख्तर की तरह बॉलिंग करता हूँ, एकदम फास्ट। तो दादा बोलते हैं कि कौन है ये शोएब अख्तर? तो नमन बोलता है कि क्या दादा, आपको इतना भी नहीं पता? वो पाकिस्तान का खिलाड़ी है और सबसे तेज गेंदबाज है। मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। दादा हो करके हंस दिए। चलिए दादा, ये लीजिए बैट। रोहित ने बैट दादा के हाथ में पकड़ा दिया। अब दादा उन बच्चों को बेवकूफ़ बना रहे थे। कहते हैं कि मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, यानी मुझे तो पता है शोएब अख्तर कौन है, पर मैं देख रहा था तुम्हें पता है कि नहीं। इस तरह दादा बोलकर हंसने लगते हैं। और फिर बच्चों में रोहित नाम का लड़का था, उसने दादा को बोला, चलो दादा, ये लीजिए, बैट को पकड़िए और खेलिए, बैटिंग करिए। कहाँ जाऊँ? दादा ने पूछा। ओहो दादा, क्यों परेशान कर रहे हैं? वहाँ क्रिकेट के पास जाइए ना, विशाल को खेलने की जल्दी थी। अब जब रोहित ने दादा को बैट पकड़ा दिया तो दादा बोले, कहाँ जाऊँ? तो विशाल बोलता है, विशाल को खेलने की जल्दी थी, तो बोलता है, ओ दादा, क्यों परेशान कर रहे हो? जहाँ पर विकेट है उसके पास जाइए ना। दादा ने अगल बगल देखा। ये वापस बच्चों मुहावरा हो गया। अगल बगल देखना यानी इधर उधर देखना। जब बच्चों से छुटकारे का कोई रास्ता नहीं दिखा, तब दादा धीरे धीरे चलते हुए दूसरी छोर पर पहुंच गए, और जिस तरह आमतौर पर बच्चों को खेलने के लिए खड़ा देखते थे, उसी अंदाज में बैट रखकर खड़े हो गए। फेंको, मैं तैयार हूँ, दादा बोले। क्या फेंको?
पहले बैट तो सीधा पकड़िए। नमन ने उनका बैट घुमाता हुआ बोला। खिसियाए से दादा मुस्कुराए। चलो फेंको, मैं तो तुम्हें चिढ़ा रहा था। खिसियाना यानी बच्चों दादा झेंप गए, अर्थात अब दादा को लगा कि अब तो मेरे को खेलना ही पड़ेगा। तो वो धीरे धीरे दूसरी छोर पर जाकर खड़े हो गए और बैट को ऐसे पकड़ के खड़े हो गए जैसे क्रिकेटर पकड़ते हैं। पर जो उनका लाडला था ना नमन, जैसे मैंने आपको पहले समझाया था, वो बोले क्या बॉल फेंको दादा, पहले बैट तो सीधा पकड़ो। और ये सुनकर दादा थोड़े से झेंप गए। तो और बोलते हैं कि मैं तो तुम्हें चिढ़ा रहा था। फिर वापस उन्होंने बहाना बनाया क्योंकि उनको तो क्रिकेट खेलना आता ही नहीं था बच्चों। पहले ओवर की पहली गेंद और दादा का मिड विकेट धराशायी हो गया। मैदान बच्चों की तालियों से गूंज उठा। पहली ओवर में जैसे ही पहला बॉल डला, दादा की मिड विकेट उड़ गई और धराशायी होना यानी गिर गई और बच्चे तालियां बजाने लगे। नहीं नहीं, मैं ये नहीं मानता, ये गेंद तो बाहर की तरफ जा रही थी, अचानक अंदर कैसे आ गए, ये तो बेईमानी है। दादा झगड़ा करने लगे। अब दादा का घमंड आड़े आ गया तो वो कहने लगे नहीं नहीं, मैं तो ये बॉल नहीं मानता क्योंकि ये तो बाहर की तरफ जा रही थी तो अचानक अंदर कैसे आ गई, ये तो गलत बात है, बेईमानी। ऐसा करके दादा झगड़ने लगे। अरे दादा, ये तो स्पिन बॉल फिरकी गेंद थी, वह तो ऐसे ही आती है, इसमें कैसे बेईमानी, रोहित ने पूछा। आप लोग देखते हैं ना क्रिकेट का मैच, उसमें कैसे स्पिन करते हैं बॉलर। तो वो कहने लगे, रोहित ने कहा कि दादा ये तो स्पिन बॉल थी। स्पिन विन में नहीं जानता, हम लोग ऐसे ही बॉल नहीं खेलते थे, जितनी मर्जी तेज फेंको, लेकिन ये टेढ़ी मेढ़ी बाल हमारे ज़माने में नहीं खेली जाती थी। दादा अड़ गए। अब दादा अपनी बात पे अड़ गए। जब रोहित ने कहा ना कि ये तो स्पिन थी, वो बोले मैं स्पिन नहीं जानता, हम लोग ऐसी बॉल नहीं खेलते थे, कितनी मर्जी तेज फेंको पर हम टेढ़ी मेढ़ी बॉल नहीं डालते थे। ऐसा कह के दादा अपनी बात पे अड़े रहे। बेचारे बच्चे, दादा का ज़माना उन्होंने कहाँ देखा था, सो मान गए। एक मौका आपको दे रहे हैं, अब हम अपना फास्ट बॉलर तेज गेंदबाज भेज रहे हैं, अब कोई बेईमानी नहीं चलेगी, विशाल बोला। अब जैसे दादा ने कहा, दादा बड़े थे, बच्चे मान गए, उन्हें क्या पता दादा कैसा क्रिकेट खेलते थे। अब विशाल बोलता है कि ठीक है, हम आपको एक मौका, एक चांस और दे रहे हैं, अब हमारा स्पिन बॉलर नहीं फास्ट बॉलर आएगा, अब आपकी कोई बेईमानी नहीं चलने वाली, ऐसा विशाल ने कहा। तो अब पेज नंबर 93 पर आते हैं। हाँ हाँ, तेज गेंद फेंको, वो चलेगी, दादा ने कहा। लेकिन जैसे ही रोहित बॉल लेकर अपने लंबे रन पर गया, दादा के कान में उसके शब्द गूंजने लगे, एकदम गोली की तरह तेज आती है। घबराहट में दादा के माथे पर पसीने की बूंद चमक उठी। जैसे ही रोहित ने बॉल फेंकी, ठीक उसी समय दादा ने आंखें बंद कर ली और अंदाज से तेजी से बैट घुमा दिया। अब दादा बोले कि ठीक है, हाँ तेज गेंद फेंको। पर जैसे ही रोहित लंबा रन लेने गया, आप देखते हैं ना क्रिकेट के मैच में कि जो बॉलर होते हैं वो काफ़ी पीछे तक जाते हैं और फिर वहाँ से दौड़ते हुए आते हैं तेज बॉल फेंकने के लिए। तो दादा के कान में उसके शब्द गूंजने लगे, यानी ये फिर से मुहावरा है, उन्हें वो शब्द याद आने लगे कि एकदम गोली की तरह तेज आती है। और दादा को क्या होने लगी बच्चों, घबराहट होने लगी और माथे पे क्या आ गई, पसीने की बूंदे। और जैसे ही रोहित बॉल फेंकता है, दादा क्या करते हैं बच्चों, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और ऐसे ही बैट को घुमा देते हैं। आपने पहले ही बैट क्यों घुमा दिया, इतनी बढ़िया बॉल थी, नमन ने दादा से पूछा। अब नमन दादा को पूछता है कि आपने बॉल आई उसके पहले बैट क्यों घुमा दिया। वो तो मैं कसरत करने लगा था, दादा ने फिर से बहाना बनाया कि मैंने बैट नहीं घुमाया, मैं तो कसरत कर रहा था। ये कसरत का समय नहीं है दादा, आप ठीक से खेलिए ना, रोहित ने नाराज़गी जताई। अब जैसे दादा हर बार कुछ ना कुछ बहाना लगा रहे थे तो रोहित नाराज़ हो जाता है और कहता है कि दादा आप पिच पर ग्राउंड पे खड़े हैं तो आप अलग अलग बहाने ना लगाइए और ये कसरत का समय नहीं है, आप अच्छी तरह से खेलिए। अच्छा भाई, ठीक से खेलूँगा, चलो अगली बाल गेंद फेंको। दादा ने बच्चों के आगे हथियार डाल दिए। अब दादा बोलता है कि ठीक है, नाराज़ मत हो भाई, मैं अब तुम अगली बॉल फेंकोगे उसे मैं ठीक तरह से
खेलूँगा। यानी अब दादा ने अपनी हार मान ली थी। किस तरीके से वह अब भाना बनाने के लिए मना कर रहे थे कि अब मैं भाने नहीं बनाऊँगा और मैं अच्छी तरह से खेलूँगा। रोहित दौड़ कर आया, उसने बाल फेंकी। दादा इस बार पूरी तरह तैयार थे। आंखें खुली थी, बाल छूटी उन्हें दिखी, परंतु जब तक समझकर वह कुछ करते, वह बल्ले से टकराकर बाउंड्री की ओर चल दी। बल्ले यानी बच्चों बैट। अब की बार जब रोहित दौड़कर आता है बॉल फेंकने के लिए, तो दादा पूरी तरह तैयार रहते। अब की बार वो कुछ बहाना नहीं करते कि मैं कसरत कर रहा था, आंखें बंद कर लेते, ऐसा कुछ नहीं करते। उनकी आंखें भी खुली थी और जैसे बॉल आती है वह कुछ समझकर कुछ करते। इससे पहले तो वो समझते कि मैं कैसे मारूं कैसे ना मारूं, और बॉल क्या होती है बच्चों, बैट से टकराकर सीधी कहाँ चली जाती है, बाउंड्री के पास। इस तरीके से दादा कुछ समझ नहीं पाते हैं और बैट को घुमा देते हैं और बॉल बैट को लग के सीधी बाउंड्री पर चली जाती है। चौका चौका, बच्चे खुशी से चिल्लाए और ताली बजाने लगे। अब जैसे ही बॉल बैट को टकरा के बाउंड्री पे चली जाती है, बच्चे तो खुश हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि दादा ने क्या मारा, चौका, जिसको 4 एम्पायर ऐसे एक्टिंग करके बताते हैं ना कि 4 है कि 6 है। वो तो आप सबको पता ही होगा, क्योंकि सबको क्रिकेट में बहुत ही इंटरेस्ट होता है। जितने भी मैच आते हैं तो आप लोग सब देखते हो ना, तो बच्चे समझते हैं कि दादा ने 4 मारा, चौका मारा। वाह क्या स्टाइल है दादा, बिना बैट घुमाए चौका, विकेट कीपिंग करता नमन बोला। अब नमन को तो समझ आई गई थी कि दादा ने तो बैट घुमाया ही नहीं है, और क्या स्टाइल लगाई दादा, बिना बैट घुमाई आपका तो 4 चला गया। अपना तो यही स्टाइल है। गर्व से दादा मुस्कुराए, गर्व से यानी घमंड से दादा मुस्कुराए और मुस्कुरा के बोलते हैं कि मेरा तो यही स्टाइल है। रोहित अपने रन पर मुड़ा। इस बार दादा और अधिक आत्मविश्वास के साथ बैट पकड़कर खड़े हो गए। अर्थात रोहित वापस बॉलिंग करने के लिए मुड़ा और दादा आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ बैट पकड़कर खड़े हो गए। बॉल रोहित के हाथ से छूटी और पलक झपकते ही उनके माथे पर जा लगी। डर के मारे बच्चों की हालत बुरी थी। दादा ने स्वयं और बच्चों दोनों को संभाला। उन बच्चे उन्हें घेर कर खड़े थे। अर्थात जैसे ही रोहित ने बॉलिंग डाली, वो बॉल पलक झपकते यानी स्पीड में कहाँ जाके लगी बच्चों, दादा के माथे पर, फोरहेड पर जाकर लग गई। और बच्चे तो सारे डर गए और वो तो घबरा गए कि अब दादा गुस्सा होंगे। पर दादा ने स्वयं यानी खुद को और बच्चों को दोनों को संभाला और बच्चे उन्हें घेर कर खड़े हो गए। अरे परेशान क्यों हो, ऐसी चोटें तो हमने बहुत खाई हैं, दादा ने फिर गप मारी। देखा बच्चों, दादा ने फिर से गप गोला छोड़ दिया, गप्पा मार दिया कि डरो मत, परेशान मत हो, मैंने तो पहले इतना क्रिकेट खेला है, ऐसी चोटें तो मुझे बहुत लगी हैं। तो क्या अगले इतवार को फिर क्रिकेट का मैच रख लें दादा, दादा का लाडला नमन बोला। इतवार यानी बच्चों संडे, इसको इतवार, रविवार, संडे सब बोलते हैं। तो जब दादा गप मार रहे थे तो दादा का लाडला जो नमन था वह कहता है, तो अच्छी बात है दादा, अगले संडे को हम फिर से क्रिकेट का मैच रख लेते हैं। ना बाबा, मुझे तो मेरी पहलवानी मुबारक और तुम्हें तुम्हारा क्रिकेट। दादा ने अपने कान पर हाथ लगाया। दादा अपने कान पर हाथ लगा के बोलते, नहीं नहीं, मैं तो अपनी पहलवानी करूँगा, मुझे मेरी पहलवानी मुबारक है, और तुम बच्चे हो, तुम तुम्हारा क्रिकेट संभालो, तुम तुम्हारा क्रिकेट खेलो। नमन ने जोड़ा, जिसका काम उसी को साझे। दादा के साथ सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। खिलखिलाना यानी जोर से हंसना, खुले दिल से हंसना। और नमन ने उसके अंदर एक मुहावरा जोड़ दिया, जिसका काम उसी को साझे, दूजा करे तो ठेंगा बाजे। अर्थात दादा को पहलवानी पसंद है, उन्हें पहलवानी करनी आती है तो वह पहलवानी करे, और हमें क्रिकेट खेलना अच्छा आता है तो हम क्रिकेट खेलें। ऐसा जब नमन बोलता है तो दादा के साथ जब सभी लोग जोर से खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस पाठ से हमें सीखने को मिलता है
कि हमें व्यायाम, नियम पालन और प्रसन्नचित्त रहना, अर्थात हमें नियम से कसरत करनी चाहिए, हमारे अपने रूल्स बनाने चाहिए। जैसा कि मैंने आपको गांधी जी के चैप्टर में बताया था कि हम सुबह रोज़ जल्दी उठेंगे, रोज़ स्कूल जाएंगे, स्कूल जाने के बहाने नहीं लगाएंगे। हमें जब भी समय मिलेगा तो हम एक नियत समय पे व्यायाम करेंगे, समय पे खाएंगे, समय पे सोएंगे और हरदम क्या रहेंगे, प्रसन्नचित्त। प्रसन्नचित्त यानी मन को खुश रखना, दिमाग को खुश रखना। तो हम हरदम खुश रहेंगे, अर्थात व्यायाम, कसरत, रूल्स अपने बनाने के और खुश रहने का, ये हमें इस पाठ से सीखने को मिलता है। तो आप सब भी हमेशा अपने नियम बनाइए, कसरत कीजिए। जैसे दादा रेगुलर पहलवानी करते थे, कसरत करते थे और खुश रहते थे। उनको क्रिकेट खेलना नहीं आता था, फिर भी बच्चों को खुश रखने के लिए, खुद को खुश रखने के लिए, वो बच्चों का मन रखने के लिए उनके साथ जाते हैं और क्रिकेट खेलते हैं। तो आप भी हरदम खुश रहिएगा, रोज़ डेली अपने नियम बना के उन्हें ओबे कीजिएगा। अब आप ये पूरा पाठ पढ़िए, ना समझ में आए तो मुझे कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं।